गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट 23 में हम देखेंगे पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल Fe2CO9 का हम वेड रूल निकालेंगे। क्वेश्चन रहेगा द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9 इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ट्रांजिशन मेटल की सीरीज याद होनी चाहिए 3D, 4D, 5D, जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 12 तक रहते हैं। सबसे पहले देखिए Fe2CO9, इस पे Fe सेंट्रल मेटल, CO लिगेंड, 9 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 है नंबर ऑफ मेटल। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते किसे हैं? जिसमें मोर देन वन मेटल हो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करना है? गाइडलाइन, सबसे पहले आपको ट्रांजिशन मेटल सीरीज याद होनी चाहिए, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देन सेकंड, जेड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। थर्ड, जेड की वैल्यू 4 होती है, M+1, M+2, M+3, M+4। M+1 को हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 को नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 को आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 को हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसे सीधा। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू, ये मेटल कार्बोनिल है Fe2CO9, n है नंबर ऑफ मेटल, कितने मेटल है? 2, Fe2 लिखा है। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन Fe एंड Ru एंड OS में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। Me है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल 8। स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड ये दिए है 9। Le इलेक्ट्रॉन डोनर, CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को 2। जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जेड की वैल्यू हो सकती है M+1, जब होगी तो इसे हम कहेंगे क्लोजो मेटल कार्बोनिल। जेड की वैल्यू M+2 आए इसे हम कहेंगे नीडो मेटल कार्बोनिल। M+3 आए जेड की वैल्यू आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। M+4 आए उसे हम कहेंगे हाइपो मेटल कार्बोनिल। ये पार्ट हो गया है। सेकेंड है फॉर्मूला Z इज इक्वल टू N इंटू Me प्लस M इंटू Le माइनस 12N/2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजी ढंग से आप वेड रूल को सॉल्व कर सकते हो। जहां पर N नंबर ऑफ मेटल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल, M नंबर ऑफ लिगेंड, Le इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Z इज इक्वल टू N कितना है? 2 इंटू Me है 8, 2 इंटू 8 प्लस M कितना है? 9, Le है 2 माइनस 12 इंटू N कितना है? ये दिया है 2 अपॉन 2। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 8 16 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 12 इंटू 2 24 अपॉन 2। जेड इज इक्वल टू आ गया प्लस 16 प्लस 18 को ऐड कर दो 34 माइनस 24 अपॉन 2। 34 माइनस 24 आ गया 10/2, ये आ गया 5। जेड की वैल्यू 5 आ गई है। यहां तक इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हमें z इज इक्वल टू 5 से हमें निकालना है M+1, M+2, M+3, M+4 कौन सी वैल्यू इसकी आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। जो मेटल कार्बोनिल है Fe2CO9 में कितने मेटल है? 2 मेटल है। तो 5 को डिवाइड कर दो 2 + 3 से। 2 यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मेटल। 2 की जगह पर हम कैपिटल M लिख देंगे, M+2। M+2 जब भी होगा वो कहलाता है आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो गया है। इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनेगा द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9, नीचे ऑप्शन क्लोजो, नीडो, आर्चिनो, हाइपो दिया होगा।
यह पूछ सकता है द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9 विथ हेल्प ऑफ वेट रूल। वेट रूल से आपका M+3 आ जा रहा है, तो M+3 का मीनिंग हो जाता है आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो केमिकल साइंस CSIR नेट एंड गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ऑलवेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन बनता है, कभी वेट रूल से, कभी नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड से। तो इसके सारे पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट देखना है, जिसमें मैंने गाइडलाइन दी है कि 3D 4D 5D सीरीज को आसानी से कैसे याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, देन उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।